वेलकम टू ब्राइट एकेडमी आयुर्वेदा। आज हम पढ़ने वाले हैं गुडुचादि चूर्ण। रस शास्त्र में कल्पना निर्माण 1 है, उसमें गुडुचादि चूर्ण का पॉइंट आता है या टॉपिक आता है, ये आप अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन को इसका रेफरेंस लिखना है। इसका रेफरेंस है भैषज्य रत्नावली प्लीहा यकृत रोगाधिकार 12 to 14। ठीक है, ये सबसे पहले रेफरेंस हो गया। इसके बाद अपन को इसका श्लोक लिखना है। श्लोक में सबसे पहले जो इसके घटक द्रव्य है उनके नाम दिए हुए हैं और ये किन किन रोग का शमन करता है उसके ऊपर उपयोगी होता है उनके नाम श्लोक में दिए हुए हैं। तो ये इसका श्लोक है। श्लोक अपन पढ़ लेते हैं। गुडचाति विषा शुंठी भूनिम्ब यव तिक्तम मुस्तकना यवक्षारः कास्सम भ्रमरा तिथि। यहां तक घटक द्रव्य हो गए गुडुची, अतिविषा, शुंठी, भूनिम्ब, कालमेघ, नागरमोथा, पिपली, छोटी, यवक्षार, कासिस, चंपक, वृक्ष, त्वक। ये सबसे पहले 10 घटक द्रव्य गुडुचादि चूर्ण में होते हैं। गुडुचादि चूर्ण नाम में है गुडुची है तो सबसे पहले गुडुची आएगा। इसके बाद ये 9 जो द्रव्य है ये 9 द्रव्य आएंगे। ऐसे टोटल 10 घटक द्रव्य इसमें होते हैं, अपन को याद कर लेना है। इसके बाद ये कौन से रोग के ऊपर उपाय कारक होता है ये अपन को देखना है। कौन से रोग में इसको दे सकते हैं अपन। तो ये है एतेषाम समभागेन। इसके बीच में एक लाइन लिखी हुई है एतेषाम समभागेन चूर्णमेव विनिक्षेयेत। मतलब ये क्या है, सभी द्रव्य, ये जो सभी द्रव्य दिए है ऊपर के जो 10 द्रव्य है सभी द्रव्य समान मात्रा में। ऐसा नहीं है कि गुडुचादि चूर्ण है मतलब गुडुची का जो द्रव्य है वो ज्यादा डालना है, गुडुची का चूर्ण ज्यादा डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर सभी 10 द्रव्य दिए हुए ना, ये 10 के 10 सभी समान मात्रा में चूर्ण कर मिलाकर रख लेते हैं, यही गुडुचादि चूर्ण है। ये ऊपर के सभी द्रव्य अलग अलग सबका चूर्ण बनाना है और सबको बाद में मिक्स करना है, इसको ही गुडुचादि चूर्ण कहा जाता है। अब ये कौन से रोग में अपन दे सकते हैं। तो यकृत प्लीहा पांडु रोगम अग्नि मांद्य रोचकम ज्वरमष्टविधम हंति साध्यमथापि वा नाना दोष भव चैव वारी दोष भवम तथा विरुद्ध भेषज भवम ज्वरमाशु व्यपोहति। मतलब यकृत के रोग हो गए, प्लीहा के रोग हो गए, पांडु रोग हो गया आदि जो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब अग्नि अगर कम हो जाती है तो अग्नि को रोचक करने के लिए ज्वर हो गया, इन सब में ज्वरमाशु व्यपोहित मतलब ज्वर आदि जो यहाँ पे रोग लिखे हुए हैं ये सब रोगों का शमन करने के लिए अपन गुडुचा आदि जो चूर्ण है वो दे सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन ने रेफरेंस देखा, श्लोक देखा, घटक द्रव्य देखे और ये श्लोक का अर्थ देखा, ठीक है। इसके बाद आता है फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार घटक द्रव्यों का रस, गुण, वीर्य तथा विपाक निम्न। इसमें यहाँ टेबल बनाया हुआ मैंने, इस टेबल में आप देख सकते हो, बुक में भी ये टेबल आपको मिल जाएगा। ये टेबल अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं मॉडर्न के हिसाब से फार्मेकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स बताता हूँ, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन ये टेबल जिसको याद हो जाएगा वो याद कर लेना, नहीं तो अपन अब मॉडर्न के हिसाब से फार्मेकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स देखते हैं। सबसे पहले अपन फार्मेकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब ये अपन गुडुचादि चूर्ण जब खाएंगे तब बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे वह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, रेगुलेट टेम्परेचर। मतलब अपन ज्वर में लेने को कहा है, ज्वर मतलब क्या होता है, फीवर। तो फीवर में अपन को लेने के लिए कहा है, फीवर में क्या होता है अपना टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कम करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अपन को कौन सा लेना चाहिए, गुडुचादि चूर्ण लेना चाहिए। ये सबसे पहले फार्मेकोडायनेमिक्स का फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इसका सेकंड पॉइंट है एड्स डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है वो अपन का ठीक करने का काम कौन करता है, गुडुचादि चूर्ण करता है। ये सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इंप्रूव लीवर फंक्शन। लीवर जो फंक्शन करता है मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सब इंप्रूव करने का काम गुडुचादि चूर्ण करता है और हीमोग्लोबिन के लेवल्स भी इंप्रूव करता है। ये फार्मेकोडायनेमिक्स हो गए। इसके बाद आते हैं अपन फार्मेकोकाइनेटिक्स पे। मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है, ADME, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सड ओरली एज अ पाउडर मिक्सड विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ इसका अनुपान बताया हुआ है, शीतल जल के साथ, वही कोल्ड वाटर के साथ इसको अपन को देना है फॉर रैपिड GIT एब्जॉर्प्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जल्दी एब्जॉर्ब होने के लिए अपन को कोल्ड वाटर के साथ देना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टारगेटिंग द लीवर, स्प्लीन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन ने अभी पढ़ा लीवर, स्प्लीन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको टारगेट करके ये मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं डोसेज ऑफ 3 ग्राम्स इंश्योर्स ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब ऑप्टिमल अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट ये देता है, कितना अपन को कितना ग्राम देना है डोज, 3 ग्राम्स, ठीक है, विथ मिनिमल एडवर्स रिएक्शन। मतलब इसकी कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद अपन को लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिखना है येलो कलर एंड बिटर टेस्ट। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, टेस्ट बिटर होती है, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट बायोएक्टिव कंपाउंड्स। मतलब इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों इंडिकेट करते हैं। ये हो गया अपना फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है।
इसके बाद अपन आते हैं चिकित्सकीय गुण मतलब थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहला क्या है, मतलब कौन से रोगों के ऊपर उपायकारक होता है, ये अपन ने श्लोक में जो पढ़ा था वही यहाँ लिखा हुआ है। यकृत प्लीहा रोगग्न, मतलब यकृत और प्लीहा के जो रोग है वो रोग शमन करने का काम गुडुचादी चूर्ण करता है। इसके बाद दीपन करने का काम भी करता है। ज्वरग्न, ज्वर को भी मतलब ज्वर अपना टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ये टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है फार्मेको, ठीक है। अरुचि नाशक, अरुचि होती है मतलब खाना खाने का मन नहीं करता, वो भी नाश करने का काम करता है गुडुचादी चूर्ण। इसके बाद पांडुग्न, श्लोक में जो रोग दिए हुए थे वही रोग इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसका मात्रा यही अपन ने पढ़ा फार्मेकोकाइनेटिक्स में, है ना। तो 3 ग्राम या रोग तथा रोगी के बलानुसार, 3 ग्राम या रोग तथा रोगी के बलानुसार। सबसे पहले अपन को कितने देनी है, 3 ग्राम देनी है, नहीं तो रोग या रोगी के बलानुसार देनी है। इसका अनुपात अपन ने ये भी फार्मेकोकाइनेटिक्स में पढ़ा, वही इसमें लिखना है। शीतल जल, इसके बाद इसका आता है पथ्य और अपथ्य, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन पथ्य देखते हैं। विरेचन, लंगन, रक्तशाली चावल, यव, लहसुन, हरित की लघु तिक्त द्रव्यों का सेवन पथ्य है। अब मेनली ध्यान में रखना है लघु और तिक्त द्रव्यों का सेवन पथ्य है। क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अपथ्य है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दिवाशयन मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। पत्रशाक उष्ण और दाहकारक, मतलब जो उष्ण पदार्थ होते हैं जो दाह निर्माण करते हैं, और जो अधिक लवण युक्त भोजन होता है ये इसका अपथ्य बताया गया है। मतलब जो गर्म होता है उष्ण होता है वो इसका अपथ्य, वो नहीं खाना चाहिए इसके साथ, ठीक है। सेवन काल कब अपन को कब कब गुडुचादी चूर्ण लेना चाहिए, दिन में या रात में, कब लेना चाहिए खाने के बाद, वो यहाँ लिखा हुआ है। सेवन काल लिखा हुआ है यहाँ प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, और सायंकाल मतलब शाम को, इवनिंग को, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। इसके बाद इसकी रिसर्च अपडेट आती है। लास्ट पॉइंट अपन को लिखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपन को लिखना है रिसर्च अपडेट एंड क्लिनिकल एविडेंस। तो रिसर्च अपडेट में आप लिख सकते हो क्लिनिकल स्टडी डन बाय प्रकाश एंड रेन एनपी ऑन 20 पेशेंट, 20 पेशेंट के ऊपर यहाँ पर इन्होंने रिसर्च की थी, क्लिनिकल स्टडी की थी। इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इन दैट गुडुची हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीविंग द सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स है वो कम करने में गुडुची ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया वहां पे। एज वेल एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ अल्टर लिवर फंक्शन टेस्ट। द ड्रग वॉज गिवन फॉर 4 वीक्स ओरली विथ फ्रेश वाटर। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो रिसर्च अपडेट में, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ अपना गुडुचादी चूर्ण खत्म हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ गया हो, पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।